बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। मैं जागृति तिवारी आप सभी का अपने पॉडकास्ट अनबाउंडेड जग टॉक में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ विदुषी और महान शिक्षिका जो कि 25 सालों से अनवरत शैक्षिक योगदान दे रही हैं, साथ ही साथ रेकी मास्टर भी हैं। चलिए हम सभी उन्हीं का स्वागत करते हैं। मिलते हैं अनिमा दवे जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार। सबसे पहले मैं जागृति का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। थैंक यू सो मच। और तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हूँ कि इस चीज़ में उसने मेरे से बहुत कुछ जानना चाहा, जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि रेकी आखिर होती क्या है? देखो, रेकी एक जापानीज़ थेरेपी है। इसके माध्यम से हम टच हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग देते हैं, जिससे कि जो मरीज होते हैं, जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी हम हर समस्याओं से उनको निजात दिलाते हैं। अपने रेकी के अंदर कई मंत्र सिंबल्स दिए जाते हैं और इसमें रेकी के अंदर भी कई सारी जैसे कैटेगरी होती हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, मास्टर डिग्री। और इन सब में हमें बहुत सारे रूल मिलते हैं, रेगुलेशंस मिलती हैं और मंत्र सिंबल्स भी मिलते हैं, जिसके माध्यम से हम मरीज को देते हैं, थेरेपी देते हैं और मरीज को हम ठीक करते हैं। ओके, तो मैम आपने ये रेकी की शिक्षा कहाँ से ली? क्योंकि आप तो एक टीचर हैं, तो आखिर आपका ऐसा रुझान कैसे इस तरह बढ़ा? आपने शिक्षा कैसे ली? कौन आपके मास्टर? ऐसा है, पहले मैं रेकी जिसने भी की थी उनके पर मैं हंसती थी और उनको ये बोलती थी कि यार ये तुम किस चीज़ में फंस गए हो। लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी पद्धति है और मुझे भी सीखना चाहिए। शिक्षिका होने के नाते नाते हर चीज़ सीखने की इच्छा मेरे में हमेशा से रही है। तो मैंने इसमें जाना चाहा और अपनी फ्रेंड, मेरी से एक सखी है जिसने किसको सीखा था, उसी के माध्यम से मैं रेकी मास्टर के पास गई और मैंने बस खाली उन्होंने यही पूछा कि तुम्हें कोई ज़रूरत है या कोई तकलीफ़ है। मैंने कहा नहीं, मुझे केवल इसके बारे में जानना है और सीखना है। तो बस उसी दिन से जब उन्होंने पहली बार मुझे बताया तो मेरा रेकी के प्रति अंदर से मेरे को सीखने की ज़रूरत लगी और तब से ही मैंने फिर थोड़े दिनों बाद ही 1st डिग्री की ले ली। और रेकी के अंदर ये होता है कि 5 प्रिंसिपल होते हैं जिसको कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उस दिन से मैंने लिया, तो वो जब मैंने फॉलो किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आज के लिए मैं अपना दृष्टिकोण आभारपूर्ण रखूँगी, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी, आज मैं अपने कार्य के लिए सदैव प्रसन्न और आभार प्रकट करूँगी। मतलब कि सबका आभार देते हुए और इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करते हुए मैंने हर दिन ये जब महसूस किया तो मुझे अच्छा महसूस हुआ और मेरे रेकी के प्रति मेरा विश्वास भी बहुत बढ़ता चला गया। मतलब बेसिकली आपको यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, चाहे यूनिवर्स हो चाहे कोई भी पर्सन हो, आपको एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग रखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल तो, सही कह रहे हो। बिल्कुल मैम, अगर मैं कहूँ कि रेकी को आप एक सिंपल वर्ड में डिफाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है रेकी के बारे में, तो आप रेकी को कैसे डिफाइन कर सकती हैं? ये होता क्या है? रेकी एक अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ है कि इसके अंदर हम कुछ गलत चीज़ नहीं आती है, हमेशा अच्छा ही होता है। रेकी के अंदर आप जब भी आपने प्रवेश किया तो आपकी हर समस्याओं का हल निकलता चला जाता है। इसके अंदर शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, हिम्मत आती है, बल आता है, ताकत आती है और जो भी हमारे अंदर परेशानियां होती हैं, शारीरिक, मानसिक और मेंटली भी जो हमारे अंदर परेशानियां होती हैं, सब इसके द्वारा दूर की जा सकती हैं। मैम, क्या रेकी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, ये एक मिथ है और ये जो भी कहते हैं ये बहुत गलत कहते हैं। रेकी के अंदर कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि इसके हमेशा इफ़ेक्ट अच्छे ही होते हैं और प्रभावशाली होते हैं, जो कि हमारी हर समस्याओं से हमें निजात मिला देते हैं। ओके, तो मैम ये बताइए कि मोस्टली जो कस्टमर आपके होते हैं या जो भी क्लाइंट्स होते हैं, वो उनके पीछे कौन से कॉमन रीजंस होते हैं जो कि वो रेकी की तरफ आते हैं? हाँ, जैसे अभी भी मैं बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास। उनमें सबसे पहले तो जैसे अभी बच्चों के पढ़ाई का है चल रहा था, अभी एग्ज़ाम हुए हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के लेके बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि इसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर वो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए आ रहा है कि इनका दिमाग उस साइड जाए। और लव अफेयर्स का बहुत आता है, बहुत डिप्रेशन के बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं। तो ऐसे कई सारे मिक्स आते ही रहते हैं जिनकी तो ये बताइए कि अगर कोई ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहा है, ठीक है, तो रेकी उसमें कैसे हेल्प कर सकती है या फिर उसमें कैसे काम करती है रेकी? ऐसा ब्रेकअप के बहुत सारे आते हैं आजकल के। ये तो एक महान समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ब्रेकअप होना। वो अभी शादी हुई अभी ब्रेकअप, अभी
अभी आपस में मिले ही हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया। ये सही बात है। तो हम अगर ऐसा कोई लड़का या लड़की जो भी हमारे पास आते हैं, हम उनके पहले काउंसलिंग करते हैं, उनके बारे में लेते हैं। अगर वो उसके लिए सही होता है तो उसको हम इस रूप से गाइड करते हैं ताकि वो उससे निकल सके। अगर उनको लगता है कि वो मिलना चाहते हैं तो हम उस ढंग से रेकी और सिंबल्स और प्रेयर करते हैं ताकि वो वापस आपस में मिल जाएं। उनकी काउंसलिंग करने पे ही डिपेंड करता है कि कैसे क्या किया जाए। ओके, तो आपने काउंसलिंग की बात की तो एक कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि रेकी जो है काउंसलिंग ही है। नहीं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि रेकी और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है या फिर दोनों सेम ही होते हैं? नहीं, काउंसलिंग के अंदर आप उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे, देन रेकी के अंदर हम उसको थेरेपी देंगे। अच्छा। उनको हम हीलिंग करेंगे। उनके अंदर कई कस्टमर ऐसे आते, कई मेरे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं कि मैं उनको रेकी देती हूँ, अपने हाथों के माध्यम से दी जाती है, जिससे उनको बहुत शांति मिलती है। उसके बाद कई आके तो मेरे पास ऐसे सो जाते हैं कि उठने का नाम नहीं लेते हैं। उनको इतनी आत्मिक शांति बहुत आराम मिलता है और सो जाते हैं। उनको लिटरली उठाना पड़ता है कि हाँ आप उठिए, मतलब उनको फिर धीरे धीरे वो उस चीज़ से अपने से उभर जाते हैं। और काउंसलिंग एक अलग चीज़ है, रेकी एक अलग चीज़ है। तो ये बताइए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार लाइफ स्टक हो चुकी है, कुछ भी बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या अनमोटिवेटेड हो चुके हैं या बहुत सारी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में रेकी कैसे हेल्प करती है? ऐसा है, कई बार हमारे पास सुसाइड केस वाले बच्चे भी आए हैं। हाँ, आते हैं। अभी मेरे पास आए थे, उसकी पापा उसको लेके आए थे तो कि ये है ना 2 बार कर चुका है और अभी भी यही धमकी देता है क्योंकि वो अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो कुछ अच्छा अचीव करना चाहता। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, कुछ और चाहता था लेकिन उसका उतना हो नहीं पाया, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। वो मेरे पास लगातार आता था। 15 दिन तक मैंने उसका उसको थेरेपी के साथ उसको ठीक किया और धीरे धीरे वो काफ़ी कुछ सुधार होता गया। आज की डेट में वो बच्चा अच्छे से नौकरी कर रहा है और अब उसकी शादी की बातें चल रहे हैं। अब बिल्कुल निकल जाएगा। आज वो मुझे हमेशा ही बोलता है, आंटी आपकी वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ। वाह, नहीं, बहुत अच्छी बात है। रेकी अगर हमारे समाज में एक लोगों के लिए एक मोटिवेट कर रही है, उनमें अच्छा सा एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये बताइए कि रेकी बिना मास्टर की भी सीखी जा सकती है? जैसे कुछ होता है कुछ खुद भी सीख लेते हैं अपना यूट्यूब देख के या फिर कोई बुक पढ़ के, तो रेकी के लिए मास्टर ज़रूरी है या फिर खुद से भी सीखा जा सकता है? आपका सवाल बहुत सही है क्योंकि आजकल के लोग ये यूट्यूब देख के बहुत लोग ये कर ले रहे हैं, अपने आप सीख के अपने आप ही कर ले रहे हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि किसी टीचर के अंडर में ही हमें रेकी में डिग्रियाँ प्राप्त करनी चाहिए। वो हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से सिखाएंगे। देन एट्यूटमेंट जो चीज़ होती है, जो दीक्षा जिसे कहते हैं, वो एक गुरुजी से ही अच्छे से प्राप्त हो सकती है और फिर वो भी सफलता की ओर जाती है, वही सक्सेसफुली रहती है। तो इसलिए अपने आप सीखने से अच्छा न होके एक टीचर के अंडर में आप सीखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल, कहते हैं गुरु बिना ज्ञान न हो। नहीं, तो बिल्कुल एक कुछ भी सीखना तो उसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि क्या कोई अपने आप ऐसा बंदा जिसने किसी टीचर से ना सीखा हो और खुद से ही सीखा और उसने खुद पे ही वो रेकी कर ली हो, तो क्या वो डेंजरस हो सकती है ऐसी परिस्थिति में? नहीं, डेंजरस तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि रेकी का कभी गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर उसने की है तो उसका सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन वही चीज़ अगर गुरु के से सीखा हुआ तो सही ढंग से आगे जाएगा। कई बार उसे कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। जी, एग्जैक्टली। हाँ, इसलिए मैं यही आप लोगों को राय दूंगी कि किसी के अंडर में ही आप दीक्षा प्राप्त करें। ओके, सो ये बताइए जब आप लोग रेकी करती हैं, आप मास्टर उसमें, तो जब आप रेकी करती हैं तो कोई अगर पर्सन सामने है, ठीक है, तो आप लोग कितनी देर उस पर हाथ रखती हैं? क्योंकि हाथ से ही रेकी की जा सकती है। बिल्कुल। तो क्या कुछ सेकंड डिसाइड होता है, कुछ मिनट डिसाइड होता है, कैसे आप उसको करते हैं? नहीं, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आया, पहले हम उसकी ओरा क्लीन करेंगे, है ना। ओरा के से क्लीन करने के बाद हमें ये एहसास हो जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति हमें मिल जाती है कि हम उसकी जो परेशानी है उसको अंदर महसूस कर लेते हैं। देन उसके बाद हम उसके चक्रा बैलेंसिंग करते हैं और ये पता चल जाता है कि उसका कौन सा चक्रा थोड़ा सा इधर डाउन है, तो उसके ऊपर हम विशेष ध्यान देते हैं। बाकी जो इनबैलेंस है उसको बैलेंस करते हैं, बाकियों को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, और जो इनबैलेंस है उसके लिए हम काफ़ी देर तक उनके ऊपर हाथ से रेकी देते हैं, मंत्र और सिंबल से प्रेयर करते हैं ताकि उनका वो बैलेंस हो जाए।
तब रेकी का मेन काम होता है कि हमारे अंदर जितनी ब्रह्मांड की चक्रास है उनको एक समान लेवल पे लाना, उनके अंदर ऊर्जा भरना। और क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई भी आपका चक्रा जो डिसबैलेंस होता है तो वो आपकी पूरी बॉडी में, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, आपको एज अ कैज करती है, आपको बांधती है, तो वो पूरी ओपन कर देती है और इंसान को बहुत ही अच्छे से निखारती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, सो मैम आप रेकी के लिए कौन सा टेक्निक या कौन सा मेथड यूज़ करती हैं जो आपको लगता है ये बेस्ट है? देखो, मैं टच हीलिंग के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानती हूँ। वैसे मैं डिस्टेंस भी देती हूँ क्योंकि बाहर के भी लोग मेरे, मतलब राजस्थान के भी, गुजरात के भी, महाराष्ट्र के भी कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं। मैं उनको दूर से ही देती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ रहते हुए भी, मैं लखनऊ में रहते हुए भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो घर पे आके भी मुझसे लेते हैं, या फिर मैं जाती हूँ। मैं कई हॉस्पिटल में भी जाके मैं पेशेंट को हीलिंग दे के आई हूँ, जबकि वहाँ मना होता है, लेकिन डिस्टेंस हीलिंग वहाँ से उनके सामने खड़े होकर मैंने दिया है, तो उससे भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। ओके, तो मैम एक रेकी में कौन सा हाईएस्ट लेवल होता है एक रेकी एजुकेशन में? क्योंकि जैसे किसी भी एजुकेशन के टॉप, मिडल और बॉटम ऐसे होते हैं लेवल, तो रेकी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अचीव लेवल कौन सा होता है? देखो, इसमें डिग्रियाँ तो कई सारी होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड ए, थर्ड बी, मास्टरशिप, ग्रैंड मास्टर, और उसके बाद इसकी ही कई शाखाएं अलग अलग निकल जाती हैं। कि आप क्रिस्टल में चले गए, आप है ना, और आप टच हीलिंग में भी बहुत आगे चले गए, लाइफ पार्ट में भी चले जाते हैं, पास्ट लाइफ में भी चले जाते हैं, उसमें भी चले जा सकते हो। लेकिन ग्रैंड मास्टर, रेकी के अंदर ग्रैंड मास्टर तक ही सीमित है। फिर उसकी ब्रांचेज अलग अलग निकल जाती हैं, कोई न्यूमरोलॉजी में चला जाता है, कोई एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है। ये बेस रेकी ही है। अच्छा, तो ये पॉसिबल है कि हम रेकी के थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन में या पास्ट लाइफ में जाकर के हम जो भी ग्रजेस है उनको क्लियर करके हम अपनी आज की लाइफ को ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सो आपने कहा कि क्रिस्टल जो होते हैं रेकी में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो बेसिकली कौन कौन से नॉर्मली क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं? देखो, इसमें भी कई सारे अलग अलग हैं। जैसे प्यार के लिए है रोज क्वार्ट्ज है, टाइगर आइज के करके है, वो अंदर से शक्ति प्रदान करता है, आपको हर चीज़ से पावर देता है, हर चीज़ से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ओके, सो ये मैम बताइए, आपने चक्रा की बात की, तो रेकी हीलिंग में और चक्रा बैलेंस ये कैसे जुड़े हुए हैं एक साथ? देखो, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों को बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। रेकी उन चक्रास को बैलेंस करने में हमारी सहायता देता है। तो हम हर एक चीज पॉइंट पे मंत्र और सिंबल्स के साथ उन चक्रों को बैलेंस करते हैं। ओके, तो मैम ये बताइए, आप जैसे मुझे पता है कि आप रेकी के साथ साथ टीचिंग करने के साथ साथ आप कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत समाज के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं शिक्षिका के साथ साथ ये काम करती हूँ, प्लस मेरा समाज सेवा में बहुत रुचि है। मैंने NGO ज्वाइन कर रखे हैं और समय समय पर मैं अपना समय वहाँ पे भी देती हूँ। अभी जल्दी ही मैं एक अल्दा फाउंडेशन से जुड़ी हूँ और उसके लिए मैं हाइजीनिक पॉइंट्स के गर्ल्स के लिए, वुमेंस पावर के लिए उसमें कार्य करती हूँ, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी प्लस उनके शारीरिक विकास के लिए भी काम कर रही हूँ। और कई हमने वर्कशॉप भी की हैं जहाँ जाके हम अपने इसके बारे में बताते हैं और सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी उनको जागरूक करते हैं। ओके मैम, आप आने वाली किसी वर्कशॉप के बारे में बता सकती हैं जो कि? हाँ, अभी हमारा 28 तारीख को मासिक महावारी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो नवयुग करके कॉलेज है लखनऊ के अंदर, उसके अंदर हम ये अपना वर्कशॉप करने जा रहे हैं और इसके अंदर भी हम इसको लेते हुए अपना कार्यक्रम करेंगे। ओके मैम, तो मैम जैसे कि हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं, अगर वो आपसे कोई रेकी के लिए हेल्प लेना चाहते हैं या कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप उनसे कैसे कनेक्ट करना चाहेंगी? क्या कुछ आप उन बता सकती हैं उनके लिए? हाँ, मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम सबका, और सबकी परेशानियों को दूर करना मेरा काम है और मैं करूँगी। उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9057591843। ओके मैम, की कोई वेबसाइट भी है रेकी की? वेबसाइट, हाँ, हीलिंग सेंटर है मेरा। ओके, हाँ। ओके, तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे लिसनर्स इसको सुन रहे होंगे, अगर उन्हें लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो और वो चाहते हैं कि वो रेकी की हेल्प लेके अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो प्लीज़ मैं कहूँगी ज़रूर आप जुड़िए मैम से और इसका भरपूर लाभ उठाइए।
बिल्कुल मोस्ट वेलकम। जो भी जैसी भी परेशानी से निजात पाना चाहता है, बिल्कुल मेरे से संपर्क कीजिए। मैं अणिमा दवे हर समय हर पल आपके लिए उपलब्ध रहूँगी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपना इतना कीमती समय देने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जागृति, थैंक यू।